रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। देखिए, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, नेता हैं, वो आज चले गए थे सीएम की कुर्सी के पास। देखिए, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में नहीं थे। आज नीतीश कुमार सदन पहुंचे हैं, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। लेकिन जब वो उठकर वहां से चले गए तो उसके बाद भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। उन्हें मार्शलों ने धक्का देकर हटाया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि जो 3 या 4 विधायक जो आरजेडी का साथ छोड़कर उन्होंने पाला बदला था, उन्होंने एनडीए को समर्थन किया था विश्वास मत हासिल करने के दौरान, आज तक उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इसी को लेकर, सिटिंग अरेंजमेंट की डिमांड्स को लेकर भाई वीरेंद्र ने आज खूब हंगामा किया, आरजेडी के विधायकों ने हंगामा किया और भाई वीरेंद्र सीधा पहुंच गया सीएम की कुर्सी के पास। देखिए कैसे तस्वीरें को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं। कैसे मार्शलों ने नंदकिशोर यादव जो कि काफ़ी गुस्से में हो गए थे सदन में, उनके गुस्से के बाद उन्होंने धक्का देकर हटाया है वहाँ से। पहले हम आपको सदन की कार्रवाई की वीडियो दिखाते हैं। जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके प्रस्ताव के विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वित्तीय वर्ष क्रमशः 2014, 2015, 2015-16, 2016-17 एवं 17-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री सहकारिता विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पर रखता हूं। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी, न सुनी जाएगी। अपने सामने जाइए। माननीय सभापति पर्यटन उद्योग संबंधी समिति, आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। चलेगा नियम कानून से ही, और आप नहीं चाहते चले तो अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई की वीडियो दिखाई है, कैसे सदन की कार्रवाई के दौरान खूब गर्मागर्मी रही है। उसके बाद तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं बाहर निकलकर, हम आपको सुनवाते हैं। सत्र ये चल रहा है और लगातार 3 सत्र से जो है, जो आरजेडी के जो बागी जो विधायक थे, वो जो है मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं लगातार। और आज भी, कल भी, परसों भी वीडियो फुटेज देख लीजिए। बल्कि अगर नियमानुसार अगर देखा जाए तो वो अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं। उनका सीट जो अलॉटमेंट है वो आरजेडी के साइड ही है, विपक्ष के साइड है। लेकिन कोई भी अगर नियम कायदा, देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी नंदकिशोर जी का हम बहुत आदर करते हैं और उन पर विश्वास भी है कि इन चीज़ों को जो है वो देखने का काम करेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेके विधानसभा को कि कैसे किया जाएगा, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक हैं शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सबका सीट अलॉट है,
तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा, ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आंख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है। आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा। वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो, तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है। बहुत बहुत आज बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हंगामा क्यों बरपा? भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। आप अचानक सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए, सदन में क्या हुआ? देखिए, ये सिंबॉलिक था और सदन को सचेत, आसन को सचेत करना था कि देश की जनता देख रही है कि जब सदन के नेता और हमारे विधायक दल के महागठबंधन के नेता लिखित तौर पर दिया है कि हमारे दल के 3 माननीय विधायक सत्ता पक्ष के सीट पर जाकर बैठ रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए या उनका सीट हमारे तरफ अलॉट करके उनको बैठने का निर्देश दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम सारे विधायकों में उबाल था, महागठबंधन के सारे विधायकों में, और हम लोगों ने तय किया कि चलिए जब ऐसा ही चला तब मुख्यमंत्री के सीट पर चले हम लोग बैठे। इसीलिए बैठने नहीं, हम वहाँ केवल सिंबॉलिक देने गए थे। हम बैठने, हम इतना नियम का पालन करने वाले लोग हैं, हम केवल सिंबॉलिक दिए थे और ये खड़ा होकर ये संदेश देना चाहते थे कि आप अगर नहीं कीजिएगा तो सब सीट पर लोग बैठेगा। अच्छा, आपको लगता है विधानसभा अध्यक्ष इतने सेशन बीत गए, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछिए सवाल। हमारे नेता तो हमेशा लिखित भी दिया है और आग्रह भी किया है। चलिए, भाई वीरेंद्र हमारे साथ है, क्या कुछ बातें हुई, क्यों वो गए थे, इसके बारे में उन्होंने खुलकर बताया है। आपने तमाम तस्वीरें देखी हैं, तो इस पर उन्होंने क्या कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।